हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जॉब एक्सप्लोर। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, तो चलिए समझते हैं फॉर्म अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को। होने वाली है स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग बिहार के अंतर्गत होने वाली है, जिसको हिंदी में राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार के नाम से जाना जाता है। ये जो है सरकार का एक मान सकते हैं कि एक जो है परिषद है, जिसके माध्यम से कई सारे जो है काम यहाँ पे कराए जाते हैं। कई बार देखेंगे तो इस प्रकार के जो चीजें हैं ना, वो यहाँ पे कराई जाती है। तो इसमें अगर मान लीजिए आप MTS के पदों पे काम करना चाहते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DO के पदों पे काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास एक ऑफिशियल जो है नोटिस है, जो कि 23 मई को यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि भर्ती जो है किस तरह से होने वाली है और क्या कुछ होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना बिहार के द्वारा यानी कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा जो नोटिस है ना, ये जारी किया गया है, जो कि 23 मई को ही यहाँ पे जारी किया गया है। देखेंगे सुषमा कुमारी जी हैं, जो कि संयुक्त निदेशक हैं प्रशासन के, उनके द्वारा जो है सेवा में जो कोड बकेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि उद्यमी का जो पोर्टल है ना, इनके द्वारा ही बनाया गया है, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कंपनी है और भी बहुत सारे काम करवाती है। तो कोड बकेट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है ये भर्ती जो है कही गई है लेने के लिए, क्योंकि देखिए सेवा में इनका जो है नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये कंपनी जो है बिहार का जो उद्यमी वाला पोर्टल है, उद्यमी जिससे आप लघु उद्यमी योजना का फॉर्म भरते हैं या फिर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का फॉर्म भरते हैं, तो इनके द्वारा ही वो पोर्टल बनाया गया है। अब इसमें देखिए बताया गया है कि विषय में मानव बल का मतलब क्या होता है कि लोगों को हमें आवश्यकता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर तथा MTS उपलब्ध कराने के संबंध में इन्होंने ये लेटर लिखा हुआ है। देखिए कहा गया है कि विषय के संबंध में निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव शिक्षा विभाग के प्रांतांक 1305 दिनांक 24/7/2023 के द्वारा निर्गत पत्र संकलन करते हुए कहना है कि पत्र में अंकित मासिक दर के आधार पे कार्यालय परिषद यानी कि जो भी इनका परिषद का कार्यालय है, उसमें जो सहयोग मानव बल है यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर साथ ही साथ MTS की आवश्यकता यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हमारे कार्यालय में है, जिसमें बताया गया है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो है 5 हमें आवश्यकता है, जिसको हम 16,000 रुपये जो है मानदेय यहाँ पे देंगे। संविदा आधारित भर्ती होने वाली है, तो आपको सैलरी तो नहीं मिलेगा, केवल जो है मानदेय मिलेगा। और बाकी अभियुक्त देखेंगे एज पर RFE, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी MTS का जो है यहाँ पे 2 पोस्ट है, 14,000 इनको जो है यहाँ पे जो मानदेय है वो दिया जाएगा, सभी कर सहित मिलाकर। ऐसा नहीं है कि इसमें और भी आपको DA जो होता है ऐड किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको फाइनल इतना ही मिलेगा, ठीक है। बाकी बताया गया है कि अतः अनुरोध है कि उपयुक्त मानव बल की उपलब्धता 3 दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उपलब्ध कराए गए कर्मियों की सेवा से जुड़ी सारी जवाबदेही आपकी होगी। ये परिषद कार्यालय के कर्मी के तरह नहीं माने जाएंगे तथा इससे संबंधित कोई भी दावा स्वीकार नहीं होगा। ये जो है कोड जो बकेट कंपनी है ना, उसके माध्यम से ही काम करेंगे। हालांकि इनके कार्यालय में काम करेंगे, लेकिन कार्यालय के कर्मी ये नहीं माने जाएंगे, ठीक है। कार्य संतोषजनक नहीं रहने पर अथवा आवश्यकता नहीं होने पर किसी भी समय कोई भी समय मानव बल की जो सेवा है ना, वापस लेने का अधिकार ये लोग रखेंगे। मतलब कभी भी आपको हटाया भी जा सकता है, आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे प्रतिलिपि में लेखा पदाधिकारी एवं स्थापना शाखा राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना को सूचनास्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेरित किया गया है। यहाँ पे देखेंगे सुषमा कुमारी जी ने साइन किया हुआ है 22/5/2025 को। टाइम भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो है कोड जो बकेट कंपनी है ना, उसको ये कहा गया है। अगर कोई मान लीजिए भर्ती इंटरेस्टेड है, हालांकि इस प्रकार के जो पोस्ट है ना, उस पर भर्ती होना बहुत ही संभव कम होता है, क्योंकि देखिए 3 दिनों के अंदर जो है मानव बल इन्होंने मांगा हुआ है, तो कोड बकेट जो कंपनी है उपलब्ध करवा भी दी होगी। लेकिन आप चाहें तो अपने संतुष्टि के लिए जो कंपनी है इसे संपर्क कर सकते हैं। गूगल में आप जाकर सर्च करेंगे कोड बकेट, तो ये कंपनी आपको देखने को मिल जाएगा, सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इससे आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर ये लोग कहते हैं कि ठीक है हम भर्ती करवा देंगे, पैसा देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, पैसा से जॉब नहीं लगता है दोस्तों। ट्राई कर लीजिएगा। ट्राई करने में क्या जाता है, अगर मान लीजिए इस तरह से आवेदन वगैरह लेते हैं तो दे दीजिएगा। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए डाटा इंटरप्रेटर का फॉर्म भरना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं 10वीं के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। और MTS में भी आपको मेरे नहीं 12वीं के साथ आपके पास जो है कंप्यूटर का नॉलेज होनी चाहिए इसके लिए। और इसके लिए MTS के लिए 10वीं मांगा जा सकता है। तो एक बार आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। इन कंपनी से संपर्क कर लीजिएगा। नंबर आपको गूगल में सर्च करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी को पैसा मत दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। पैसा दीजिएगा फंसिएगा, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जानकारी निकल के आया हुआ था, जिसको मैंने बताया। इस प्रकार की भी भर्ती छोटा मोटा आती रहती है, जिसके बारे में आप सभी को पता होनी